नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे शेफलर इंडिया, टिमकेन इंडिया और एसकेएफ इंडिया के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोई भी बायोसेयर की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बायोसेयर करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। तो कोटक सिक्योरिटीज़ ने इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर अपनी रेटिंग अपग्रेड की हुई है। तो इन तीनों स्टॉक्स की बात करते हैं कि पहले इनके चार्ट रेटिंग की बात करते हैं। तो एसकेएफ इंडिया की बात करें तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और जो कल इन्हें अपनी रेटिंग अपग्रेड की है तभी से जो स्टॉक भाग रहा है। शेफलर इंडिया की बात करें तो ये भी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सो सपोर्ट से ही जब से इसकी रेटिंग अपग्रेड हुई है ये स्टॉक भी ऊपर की साइड मोमेंटम दे रहा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टिमकेन इंडिया, तो इसमें भी सेम सिनेरियो है। ये भी अपने सपोर्ट से स्टॉक अप साइड मोमेंटम दे रहा है। तो तीनों स्टॉक में चार्ट पैटर्न बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। सो चार्ट पैटर्न से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। सो फाइनेंशियल की बात करते हैं। और हाँ, इन तीनों स्टॉक्स का जो इंडस्ट्री है वो सेम है, इसलिए मैंने इन तीनों स्टॉक्स को पिक किया हुआ है इनके कंपैरिजन के लिए। तो शेफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया और टिमकेन इंडिया, इन दोनों की बात करें तो डेप्ट तीनों पे ही 0.01 का है। सो डेप्ट तीनों पे ना के बराबर है। पी रेशियो की बात करें तो एसकेएफ इंडिया का पी बाकी तीनों से कम है। तो बाकी की कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, इन तीनों की बात करें क्योंकि इन तीनों की रेटिंग्स कोटक सिक्योरिटीज ने अपडेट की हुई है। करेक्शन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ है वो टिमकेन इंडिया में हुआ है 28.47 का टॉप से। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम जो सबसे ज़्यादा है वो टिमकेन इंडिया का है 18.7 का, और जो सबसे लोएस्ट है वो एसकेएफ इंडिया का है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इन तीनों स्टॉक्स में एसकेएफ इंडिया की कम है 8.9 की। आरओसी और आरओई की बात करें तो उसमें भी एसकेएफ इंडिया सबसे आगे है। एसकेएफ इंडिया की आरओई 34.8 और आरओसी 34.4 की। तो अगर हम ओपीएम को साइड रखें तो बाकी सारी चीज़ों में एसकेएफ इंडिया बाकी दोनों स्टॉक से आगे है, चाहे वो पी रेशियो की बात हो, बुक वैल्यू और आरओसी आरओई, तो इसका बहुत अच्छा है। तो हम आज के वीडियो में एसकेएफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। ओके, सो वीकली चार्ट में देखें तो करंटली स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल पे आके एक पिन बार कैंडल बना के रिजेक्शन देने की ट्राई कर रहा है। और स्टॉक जो है रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम देता है तो इसका जो टारगेट है वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है ऑल टाइम हाई पे, यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। डेली चार्ट में देखें तो थोड़ी वॉल्यूम है। डेली चार्ट में भी ज़्यादा कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिला है, तो इसे 15 मिनट में देखते हैं। तो अगर 15 मिनट में चार्ट में देखें तो स्टॉक डाउन क्या हुआ था और रिसेंटली अपने सपोर्ट से ही जब से अपग्रेड की रेटिंग आई है तो दवा के इस स्टॉक में जो है वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है और तब से स्टॉक ऊपर जा रहा है और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है। तो वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक को ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। ओके, एंड जो उसका टारगेट रहेगा वो यहाँ तक आ सकता है। उससे पहले जो है दिस विल बी सेकंड टारगेट एंड दिस विल बी फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया हुआ है जो कि पहले सपोर्ट था, यहाँ पे पहले सपोर्ट था देन जो है रेजिस्टेंस बन गया है। सो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसिडर किया है यहाँ पे। इसको ब्रेक करेगा तो जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ तक करा सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो 42 का है एंड इंडस्ट्री पी 28 का है। तो पी रेशियो हाई है। आरओसी 34 का और आरओई 24 का है। तो आरओसी आरओई बहुत अच्छा है कंपनी का, डेप्ट ना के बराबर है। और बुक वैल्यू ज़्यादा है कंपनी के 8.9 की बुक वैल्यू, प्लस परसेंटेज 0 है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है बेरिंग सील्स, मैकाट्रॉनिक्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम ये सब बनाती है। सो जो इनका मेन बिजनेस है वो बेरिंग्स का है। तो बेसिकली बेरिंग्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कभी ना कभी, जो मैकेनिक्स की होगी उनको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये जो होते हैं बेरिंग्स, ये लाइक हम किसी भी चीज़ की रोटेशन होती है, किसी मोटर में या कार के व्हील की रोटेशन
या स्लाइडिंग डोर की रोटेशन, तो उसमें जो होते हैं जो जो पार्ट्स जो मोशन करते हैं उसमें मोशन की वजह से फ्रिक्शन होता है, इस वजह से जो है हीट जनरेट होती है, उसको कम करने के लिए बेरिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो बेरिंग्स का बहुत जगह यूज़ होता है, चाहे वो कोई ट्रॉली हो या कार का जो है पहिया हो, या फिर इंडस्ट्रीज से लेके प्लांट्स में लेके जो पावर प्लांट्स होते हैं, तो जो बेरिंग्स का यूज़ है वो बहुत ह्यूज यूज़ है, काफ़ी जगह बेरिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कंपनी का जो है मेन बिजनेस है। रेवेन्यू की बात करें तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, यानी कि जो गुड्स कंपनी खुद बना रही है, उससे 54% का रेवेन्यू आ रहा है, और जो ट्रेडेड गुड्स है उससे 42% का रेवेन्यू है, सर्विसेज से 2% एंड अदर से 1%। सो जो कंपनी खुद जो रॉ मटेरियल से अपने प्रोडक्ट्स बना रही है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है 54% का। प्रेजेंस की बात करें तो 88% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक अकाउंट से आ रहा है, तो इंडिया से 88% और एक्सपोर्ट से जो है 12% का रेवेन्यू है। तो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है ABSKF की, जो कि स्वीडन कंपनी है, और जो ABSKF है इनका 53% स्टेक हुई है कंपनी में। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर से सेल्स घटी हुई है एंड ईयरली वाइज सेल्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, और जो ईयरली वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो घटा हुआ है। OPM की बात करें तो पिछले क्वार्टर से OPM बढ़ा हुआ है, 11% से 16% हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, 90 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 132 करोड़ का है, और दिसंबर क्वार्टर से यानी ईयरली वाइज भी नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ी थी, और TTM में 4,462 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है पिछले साल से, 749 से 664 करोड़ है, क्योंकि जो है कंपनी का OPM कम हुआ है 17% से 15%, और इसलिए जो है नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। हाईएस्ट था 2023 में 525 करोड़ का, जो करेक्टली 500 करोड़ का है। तो कंपनी का जो सेल्स है रेवेन्यू वो तो बढ़ा हुआ है, बट OPM घटा हुआ है। सो अदर्स को भी देखते हैं। तो शेफलर इंडिया की बात करें तो देखो इनकी भी जो है सेल्स बढ़ी हुई है, बट OPM 1% से घटा हुआ है। टिमकेन इंडिया, इनकी भी सेल्स बढ़ी हुई है, बट OPM घटा हुआ है 20% से पिछले साल से, अभी करेक्टली 19% है, 1% से OPM घटा है। NRB बेरिंग्स, ओके, सो इनका जो OPM है वो पिछले साल के बराबर है, 70%। मेनन बेरिंग्स, इनका भी OPM घटा हुआ है 24 से 22%, 2% घटा हुआ है। गैलेक्सी बेरिंग्स, इनका भी OPM 1% से घटा हुआ है। सो इस सेक्टर के सभी कंपनीज का OPM घटा हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है OPM कम होने की, ये सिर्फ इस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, इस सेक्टर के सभी कंपनीज का OPM कम हुआ है। तो हो सकता है एक्सपेंसिव ज़्यादा हो या मैन्युफैक्चर कुछ ज़्यादा हो रही हो, रॉ मटेरियल कुछ ज़्यादा हो, तो ये OPM की प्रॉब्लम जैसे ठीक होगी और रेवेन्यू बढ़ेगा, सो नेट प्रॉफिट भी आपका जो है बढ़ेगा। EPS की बात करें तो EPS 16 से 101 हो गया है, थोड़ा कम हुआ है। एंड बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 2,348 करोड़ के रिजर्व से, बोरोइंग्स 15 करोड़ की है, सो डेब्ट ना के बराबर है। कैपेक्स कंपनी 48 करोड़ का कर रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने घटाई हुई है, 197 से 2 हो गई है, और करेंटली 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सो जो अदर इनकम है वो नहीं आ रही है कंपनी की। रेशियोज़ की बात करें तो रेशियो 34% का है 2023 में, एंड पिछले 2 साल से रेशियो 30 के ऊपर ही है, तो रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंट है 52.58%, एंड FIIs ने स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और करेंटली 66.61% है। DIS ने भी स्टेक बढ़ाया हुआ है 28 पॉइंट नो टू DIS ने स्टेक घटाया हुआ है 28.98% करेंटली है, और पब्लिक ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया हुआ है, तो पब्लिक करेंटली 11.83% है। तो शेयर जो पैटर्न है वो भी कंपनी का बहुत अच्छा है।
तो ये मेरा व्यू था स्टॉक पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।